हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल जैन, वेलकम टू द निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। जैसा कि हम आपको बताने वाले थे बीपीएससी की वैकेंसी का ये जो प्रमोशनल वीडियो चल रहे हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं आप। बीपीएससी की जहाँ पे वैकेंसी आई थी, बीपीएससी की जो आपने नंबर यहाँ पर कैंडिडेट्स ने यहाँ पे इंक्वायरीज की थी, ये भी वैकेंसी का बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो इस वैकेंसी में जो हमने निम्बस लर्निंग ऐप पर यह कोर्स अभी आपके स्टार्ट होने वाला है यहाँ से 12th फेब से यहाँ पर हमारे पास ये जो वैकेंसी है उसके वीडियोस यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। लाइव बैचेस यहाँ पर, ऑनलाइन लाइव बैचेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया होगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो आपने बताया था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 3 फैकल्टीज़ जो है इसको पेपर 2 को यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाली है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही यहाँ पर आपको लाइव बैचेस में यहाँ पर करवाए जाएंगे, पूरी ऑनलाइन तरीके से। यहाँ पर पूरी तरीके से जो भी डिटेल व्यू में जो भी हमारे पास टॉपिक है उन सबको यहाँ पर कवर अप कराया जाएगा। तो इन द लास्ट 2 वीडियोस वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। आपने देखे होंगे हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि मैं यहाँ पर आपने फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन किस तरह के कि व्हाट इज़ द हैजार्डस वेस्ट। देन उसके बारे में हमारे पास सोर्सेज क्या आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज आर देयर। देन हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन आर हैजार्डस वेस्ट। क्लासिफिकेशन कौन से बेस्ड पे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन कौन सा था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी, वी ऑलरेडी डिस्कस इग्निशियबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया था। इग्निशियबिलिटी के रिगार्डिंग हमने बात की थी। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास कौन से हमारे पास था, कोरोसिविटी, देन रिएक्टिविटी, देन टॉक्सिसिटी। हमने ऑलरेडी इग्निशियलिटी के बारे में डिस्कस किया डिटेल व्यू में। इग्निशियलिटी में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, फ्लेमेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसमें कौन कौन से फ्लेमेबिलिटी के बारे में। देन उसमें हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था वहाँ पर। देन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले जो उसके अनदर प्रॉपर्टीज़ है, कोरोसिविटी की बात करेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास में, और टॉक्सिसिटी की बात करेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से हमारे पास जो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, मीन्स यहाँ पर अ वेस्ट विच पजेस दीज प्रॉपर्टीज, व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज आर इग्निशियबिलिटी, रिएक्टिविटी, कोरोसिविटी एंड टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल, जो भी वेस्ट हमारे पास इन चारों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर पजेस करता है हमारे पास रखता है, वो क्या करता है, वेस्ट में काउंट होता है। कौन से वेस्ट में, हैजार्डस वेस्ट में। याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप यहाँ पर म्यूनिसिपल वेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर लिक्विड वेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें हैजार्डस वेस्ट की। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था इग्निशियबिलिटी के बारे में। देन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, यहाँ पे कोरोसिविटी के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में। तो ये टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इग्निशियबिलिटी में, जो डिस्कस किया था कि कौन सा मटेरियल यहाँ पर हमारे पास एक वेस्ट कैटेगरी में डाला जाएगा बेस्ड ऑन उसकी इग्निशियबल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। आज हम डिस्कस करने वाले कौन से, कोरोसिविटी के बारे में। सेकंड हमारे पास जो था कोरोसिविटी, देन रिएक्टिविटी के बारे में। कोरोसिविटी हमारे पास क्या है, सिंपल सा हमारे पास चीज है, आपने देखा होगा कोरोसिविटी। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक था कोरोसिविटी के बारे में, कि कोरोजन हमने देखा कोरोसिविटी है क्या। सिंपल सा कोरोजन का मतलब ही हमारे पास क्या है कि कोई भी वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसकी पीएच हमारे पास क्या हो, लेस देन 2.5 हो या मोर देन 12.5 हो, तो वो कोरोसिव वेस्ट में काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर कोरोसिविटी के बारे में हम देखने वाले हैं। एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं क्या है कोरोसिविटी। एक ऐसा वेस्ट या फिर a waste which possess या फिर which having the properties like pH is less than 2.5 and pH is more than 12.5, तो वही चीज यहाँ पे हमारे पास काउंट होती है। तो यहाँ पर हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, a waste is designated as a corrosive waste, as a corrosive waste if it is क्या है हमारे पास यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज, जैसे एक्वस में हमारे पास वो है, एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास है, या फिर किसी भी लिक्विड फॉर्म में हमारे पास है एक्वस and has a pH less than 2.5 and more than 12.5।
क्या है हमारे पास, सिंपल एक एक्वस सॉल्यूशन है, लिक्विड कोई भी हमारे पास है, वेस्ट हमारे पास है जो क्या हो गया हमारे पास हैज ए पीएच लेस देन 2.5 और ग्रेटर देन 12.5, मतलब लेस देन 2.5 मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर में हो गया, 2 और मोर देन 12.5 मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर में हो गया। तो ऐसे क्या मटेरियल हमारे पास, ऐसे वेस्ट क्या है, कोरोसिव नेचर के हमारे पास हो जाता है, ताकि वो क्या बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के साथ में, वो क्या कोरोड करने लग जाते हैं। जो आपने पढ़ा होगा जैसे आयरन का जो हमारे पास है वो चीज़ होती है, वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर काउंट होती है कोरोसिव में। इसी में सेकंड पॉइंट अगर देखें, इसी का अगर सेकंड पॉइंट हम देखें कि a liquid corrode, a liquid and corrodes steel at a rate of 6.35 mm per year, 6.35 mm per year at standard temperature या फिर at a test temperature of 55 डिग्री सेल्सियस। सिंपल से हमारे पास ये जो कोरोसिव मटेरियल हम हमारे पास कब बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में तो वैसे भी कोरोजन आपको पता है, कोरोजन हमारे पास होता क्या है, बट कोरोसिव वेस्ट हमारे पास क्या होगा वो चीज़ यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। ये हमारे पास पूछी जा सकती है सिंपल से, आपके यहाँ पर जी वगैरह के एग्जाम में आपको पता ही है सिंपल से कैसे किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास एग्जामिनेशन में, कि यहाँ पर a waste is corrosive when या फिर a waste is said to be corrosive when pH is less than, pH is more than, pH is less than, pH is more than। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास वैल्यूज है, याद रखिएगा ये जो वैल्यूज है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। यहाँ पर ये क्या है, आपको बताया था स्टार्टिंग में जैसे हमने इनिशियलिटी को यहाँ पर जब डिफाइन किया था तभी बताया था ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज किससे, यूएस EPA मतलब यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उनके बेसिस पे, उनके स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे यहाँ पर उसको बोला गया है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि यहाँ पर pH इज लेस देन 2.5 हो ऐसा वेस्ट और मोर देन 12.5 हो देन इट्स कॉल्ड एज कोरोसिव वेस्ट। तो यहाँ पर फ्रेम कैसे क्वेश्चन हो गया वो आपको बता ही दिया, किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आपको बोल सकते हैं। यहाँ पे सेकंड लाइन में हमारे पास क्या है, लिक्विड कोरोड्स स्टील एट अ रेट 6.35 mm पर ईयर, मतलब हमारे पास जो स्टील है अगर वो इस रेट से कोरोड हो रही है कि 6.35 mm पर ईयर, उसका क्या हो जाता है, कोरोजन में चला जाता है, मतलब कोरोड हो जाती है, उसका कोई हमारे पास यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी हमारे पास एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सा यहाँ पर कोरोसिव वेस्ट। तो ये हमारे पास कुछ कोरोसिव क्या हमारे पास क्या डेफिनेशन आप कह सकते हो, सिंपल सा कोरोसिव वेस्ट का एक सिंपल सी इस तरीके से डेफिनेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी जैसे आप वर्ड सुनोगे, रिएक्टिविटी है क्या, सिंपल सा बहुत तेजी से वो रिएक्शन कर ले किसी के साथ में भी, कोई भी हमारे पास सपोज कोई सॉल्यूशन है जो वाटर के साथ में गया बहुत ज़्यादा तेजी से रिएक्शन कर ले, हो क्या रहा है, हम यहाँ बोल क्या रहे हैं, हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट बोल क्यों रहे हैं किसी को भी, वाटर हमारे पास सब जगह अवेलेबल है, कहीं पर भी होगा, जैसे भी वेस्ट यहाँ पर पटक देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर वगैरह हो ही जाता है, मिल जाता है, कहीं पर गीला गीला होता है। अगर सपोज वहाँ पर कोई वाटर जैसी सिचुएशन है और उसने बहुत तेजी से उस वेस्ट ने क्या है वायलेंटली तरीके से वहाँ पर रिएक्ट कर लिया, एक्सप्लोसिव कुछ नेचर का क्रिएट कुछ कोई वहाँ पर मैटर बना दिया, तो वो क्या गया, हैजार्डस वेस्ट हो गया, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली वो किसको यहाँ पर हार्म कर रहा है, हमारे पास ह्यूमन को या फिर एनवायरमेंटल को, किसी भी ना किसी फॉर्म में अगर वो ह्यूमन या फिर एनवायरमेंटल को अगर अफेक्ट करता है एक ऐसा वेस्ट, तो वही हमारे पास क्या है, हैजार्डस वेस्ट बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास ये हम पढ़ रहे हैं उसको, तो याद रखिएगा दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पर क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है इसके बेसिस पे कि हैजार्डस वेस्ट को यहाँ पर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कि यहाँ पर हैजार्डस वेस्ट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दी, देन आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवा दे, वहाँ पर ऑप्शन में किस तरीके से, यहाँ पर आपको यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, जैसे इग्निशिबिलिटी, एक में इग्निशिबिलिटी, यहाँ पर रिएक्टिविटी, कोरोसिविटी, यहाँ पे हमारे पास चौथा ऑप्शन टॉक्सिविटी, तो ये ए ऑप्शन बन गया। देन हमारे पास बी ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन देंगे, कुछ एक अनदर ऑप्शन दे देंगे चौथा, फिर इस तरीके से सी बी ऑप्शन में डी में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली ये वाले जो हमारे पास है हैजार्डस वेस्ट से अभी तक ऐसा तो कोई
पेपर पे आप क्वेश्चन फ्रेम हुआ नहीं है, जिससे हमें पता लगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। बट आपने सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट जो हमारे पास होता है, जो MSW वाला टॉपिक है, वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में, पॉल्यूशन बोर्ड हमारे पास एग्जामिनेशन लेता रहता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से पूछते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे हमके जो क्वेश्चन है, रिसाइकल वाला क्वेश्चन है, वो आपने देखा होगा वहाँ पर रीयूज वगैरह, रिसाइकल जो RRR का क्या मतलब होता है, वो चीज़ आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इस तरीके से फ्रेम करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर फ्रेम हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सभी टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर सारे डेटा को यहाँ पर आपको याद रखना है, ताकि आप यहाँ पर किसी भी टॉपिक को यहाँ पर भूले ना। वहाँ पर क्वेश्चन जो भी आएगा वो डेफिनेटली यहाँ पर अटैम्प्ट हो ही जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। कोर्सिविटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी हमारे पास है क्या, जिस नाम से पता चल रहा है, रिएक्टिविटी बहुत तेजी से वहाँ पर वो रिएक्शन कर ले, और उसी के बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स में यहाँ पर उसको डिवाइडेशन किया हुआ है। देखते हैं, चलिए यहाँ पर हमारे पास है क्या। तो थर्ड हमारे पास जो गया है, जो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी हमारे पास, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी अब उसको देख लेते हैं। रिएक्टिविटी के बारे में कोई टॉपिक यहाँ पे बस जो हमारे पास इसमें क्या क्या हमारे पास आएगा। तो सॉलिड, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से, उसको किस तरीके से हम यहाँ पर बोलेंगे। सॉलिड वेस्ट एग्जिबिट्स, सॉलिड वेट एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, the characteristics of reactivity if a waste has any of the following characteristics या properties। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वही चीज यहाँ पर देखने वाले हम। एक एक पॉइंट्स को लिखते हैं यहाँ पर, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को पॉइंट्स बना के लिख देते हैं, किसी को भी स्मॉल पॉइंट्स में यहाँ पर लिख देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज नॉर्मली unstable, और readily, और यहाँ पे हमारे पास readily, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपली वो क्या है, नेचर में क्या हो, बहुत अनस्टेबल हो, और वो क्या है, बहुत तेजी से रिएक्शन कर ले, बहुत ही इजीली तरीके से। रीडली का मतलब क्या है, बहुत ही इजी और फास्ट तरीके से हमें हमारे पास क्या रिएक्शन कर ले, वही चीज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल, रीडली अंडरगोज वायलेंट चेंजेस। सिंपल से हमारे पास क्या है कि बहुत अनस्टेबल हो एनवायरनमेंट में, बहुत तेजी से वो क्या हो, अंडरगो एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत तेजी से चेंजेस कर रहा है वो, वही चीज यहाँ पे हमारे पास इजीली तरीके से। यहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट में सेकंड पॉइंट हमारे पास में it reacts violently with water, it reacts easily with violently with water। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर के साथ वो बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा है। या फिर हमारे पास क्या हो, सिंपल सा कि वो बहुत तेजी से क्या किसी भी वाटर के साथ रिएक्शन करके बहुत यहाँ पर गैसेस को जनरेट कर रहा है,
गैसेस को जनरेट कर रहा है, जिसको भी गैसेस हो गई, फ्यूम्स हो गया किसी भी तरीके से, और वो अल्टीमेटली किसको अफेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन या फिर एनवायरनमेंट को, तो वो भी हमारे पास किस में आ जाता है, काउंट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास टॉक्सिक वाले वेस्ट में, हैजार्डस वेस्ट में जो हमारे पास रिएक्टिविटी वेट होती है उसमें काउंट हो जाता है, तो ये भी हमारे पास इजीली तरीके से इस तरीके से वो काउंट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, इट फॉर्म्स potentially explosive mixture with water, वाटर के साथ में रिएक्ट करके एक्सप्लोजिव का कुछ बना लेता है, तो वो भी हमारे पास में काउंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में when mixed with water, it generates toxic gases, vapor or fumes, which ultimately affect, कौन सा अफेक्ट कर रहा है, एनवायरमेंट को, in a sufficient amount to harm, or which can harm to environment and human हेल्थ। सिंपल सा हमारे पास ये चीज लॉजिक है कि यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट्स है, सिंपल से पॉइंट्स है। इट इज नॉर्मली अनस्टेबल और रेडली अंडरगोज वाइल्डली चेंज, मतलब बहुत तेजी से हमारे पास क्या हो, एक अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, अपनी नेचर को चेंज कर लेता है बहुत तेजी से अनस्टेबल एनवायरनमेंट में। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर के साथ बहुत एक्सप्लोसिव नेचर के साथ में क्या रिएक्शन कर लेता है, बहुत ही वायलेंटली तरीके से रिएक्ट करता है। इट क्या मतलब एक्सप्लोसिव नेचर के कुछ मिक्सचर बना लेता है जो कि हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक नेचर के है। व्हेन मिक्स विद वाटर इट जनरेट कर रहा है बहुत सी गैसेस, फ्यूम्स वगैरह जो अल्टीमेटली किसका अफेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये हमारे पास क्या थे, दो टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे हमने आज में। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर टॉपिक में क्या डिस्कस किया कि हमने यहाँ पर किस तरीके से जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसमें इग्निशियबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। देन आज हमने दो टॉपिक्स, सिंपल से दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। कौन से, यहाँ पर हमारे पास एक था, हमारे पास फर्स्ट हमारे पास कोरोसिविटी थी, एक हमारे पास था रिएक्टिविटी, कि किस तरीके से ये चीज़ों को हमारे पास किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ है, किसको क्लासिफिकेशन करने के लिए, एक हैजार्डस वेस्ट को सिंपल सा कोरोसिव नेचर का है, pH इज लेस देन 2.5 और हमारे पास pH इज मोर देन 12.5, तो यहाँ पे हमारे पास उसको बोल देंगे कि हैजार्डस वेस्ट है। कैसे, सिंपल सी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जैसा कि आप लिक्विड में पढ़ते आ रहे हैं वो चीज़ है, या फिर चाहे पास कोई सी भी चीज़ हमारे पास वेस्ट लिक्विड के बारे में, सॉलिड मिक्सिबल वेस्ट के बारे में, जो भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो भी हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसके बेसिस पे। देन हमने बात की यहाँ पर हमारे पास किसकी, यहाँ पर रिएक्टिविटी किस तरीके से वो अफेक्ट करेगी हमारे पास हैजार्डस वेस्ट को, कि वो बहुत तरीके से जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की है उसी के बेसिस पे वही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आज की हमारे वीडियो में दो सिंपल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो ये चीज़ आज यहाँ पे हम इसी टॉपिक को यहाँ पर फिर कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, एक हमारे पास प्रॉपर्टीज बचती है टॉक्सिसिटी वाली के ऊपर हमारे पास एक टोटल हमारे पास एक पूरा एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पर उसके बारे में बताएंगे व्हाट इज द टॉक्सिसिटी, कि हाउ टू मेजर द टॉक्सिसिटी, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पर किस तरीके से प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट जो मेजर किया जाता है उसमें एक वेस्ट का, वो किस तरीके से मेजर किया जाता है, वॉलेटाइल मैटर किस तरीके से वहाँ पर डिटर्मिनेट किए जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर आप नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर हमें हमारे पास
नेक्स्ट वीडियो वाले में। यहाँ पर आपको हमने पहले बताया था कि हमारे पे यहाँ पर निम्बस लर्निंग जो हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, निम्बस लर्निंग जो हमारे पास एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको यहाँ पर क्या वाले बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। मैं आपको वापस इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास वापस से आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर बीपीएससी की जो वैकेंसी है, यहाँ पर आपको पता ही है जो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए आई हुई है, उसके ऑनलाइन बैचेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं 12 फेब से यहाँ पर वो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जहाँ पर यहाँ पर अर्ली बर्ड जो भी हमारे पास अर्ली जो स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारे पास ऑनलाइन जो भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन होंगे अर्ली स्टूडेंट, उनके लिए यहाँ पर 25% ऑफ रखा जाएगा। ठीक है, कहाँ तक? टिल 11 फेब तक। याद रखिएगा यहाँ पर 12 फेब से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करना है 11 तारीख तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 25% ऑफ यहाँ पर मिलेगा। उसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या हमारे पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। आपको पता ही, हमने बता दिया, यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपको, जो आपको पेपर 1 है और पेपर 2 का, पेपर 1 और पेपर 2 का जो यहाँ पे सिलेबस है, पेपर 1 जो नॉन टेक वाला पार्ट है, पेपर 2 यहाँ पर हमारे पास जो टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको 3 फैकल्टी जो आपको यहाँ पर रेस्पेक्टिव जो टॉपिक्स है, जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए एक अलग से हमारे पास वैकेंटी अवेलेबल है। यहाँ पर जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ाएगी, आपको एनवायरमेंटल लॉज के बारे में पढ़ाएगी। वहाँ पर सेकंड जो हमारे पास है लिक्विड वेस्ट के बारे में था, लिक्विड वेस्ट के बारे में आपको वहाँ पर पढ़ना है, तो वहाँ पर लिक्विड वेस्ट के बारे में आपको एक अनदर फैकल्टी वहाँ पर डिस्कस करेगी, पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, जो हैजार्डस वेस्ट का पार्ट था, जहाँ पर आपने बायोमेडिकल वगैरह और उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास किस तरीके से उसको वहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह होगा, वो चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस आपका कराया जाएगा। यहाँ पर जो आपके फर्स्ट 4 वीक है, जो आपके फर्स्ट 4 वीक से मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट 1 मंथ होगा, वहाँ पर आपकी क्लासेस जो लगेगी वो यहाँ पर आपके वीकेंड्स पे लगेगी। वीकेंड्स पे कैसे? सैटरडे और संडे यहाँ पर क्लासेस आपकी लगाई जाएगी, जहाँ पर 6 आवर्स पर डे यहाँ पर आपकी क्लासेस लगेगी। किसके? सैटरडे और संडे को। यहाँ पर याद रखिएगा फर्स्ट 4 वीक्स में। देन 5th वीक से हमारी क्लासेस जो होगी वो डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, यहाँ पर जो आप ऑनलाइन जो डाउट्स आपके कोई से भी आते हैं वो भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जो कि आपके ऑनलाइन टेस्ट होगी, यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी जो भी आपके बताएं, जो भी आपने डिस्कस किया होगा, आपने काफ़ी सारे वीडियो इसके अवेलेबल है निम्बस लर्निंग पेज पे कि आपकी कौन कौन सी फैकल्टीज़ है, जो भी फैकल्टीज़ है सारी की सारी फैकल्टीज़ इस फील्ड में किसी ना किसी तरीके से या तो मास्टर्स है या फिर किसी भी तरीके से IIT से पास आउट है या किसी तरह से यहाँ पर जो प्रैक्टिकली नॉलेज जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं फील्ड पर, वो यहाँ पे आपको डिज़ाइन पड़ेगी। सारे कोर्सेज आपके जो आप देख सकते हैं यहाँ पर निम्बस लर्निंग के एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से जितनी भी यहाँ पर कोई भी आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इंजीनियर्स अकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पेज पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर यहाँ पे पेज पर आपको दिखाई दे रहा है वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे 73 यहाँ पर हमारे पास 74 यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 000 यहाँ पर हमारे पास 888 ये हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 9782159915 यहाँ पर भी मुझे कॉल करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। कोई भी आपको इंक्वायरी हो, कोई भी हमारे पास किसी भी तरीके की आपकी कोई हेल्पलाइन चाहिए, किसी भी तरीके से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो इस सिलेबस से रिलेटेड, यहाँ पे कोई फैकल्टी से रिलेटेड, यहाँ पे हमारे पास किसी भी चीज़ से यहाँ पे कंटेंट से रिलेटेड जो भी आपको पूछना हो, किसी भी तरीके की हेल्पलाइन रिगार्डिंग चाहिए वो आप पूछ सकते हैं। ये हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है जो कि गिवन है आपको, यहाँ पर आपको दिख जाएगा पूरे वीडियो में, आप देख सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे आप ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप किसी भी तरह का कोई डाउट हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें यहाँ पे हम जो अदर पोर्शन बचा हुआ है इसका ही जो क्लासिफिकेशन 4th प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके, चलिए, ओके। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.